हेलो गाइस, सो वेलकम टू क्वांटा एंड दिस इज वीरू सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी जयपुर राजस्थान। एक और नया वीडियो आपके सामने है और ये भी वापस से एक प्रिडिक्शन वीडियो है और क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर। और क्या बात करने वाले हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपका जून 2024 में सीएसआईआर नेट होने वाला है उसमें कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो प्रिडिक्शन है उसका बेसिस रहेगा कि पिछले 5 साल में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनाया है, किस किस टॉपिक को चूज किया है और एनटी का नेचर क्या रहा है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन्ड है, मतलब पार्ट बी के लिए क्या सिलेबस उन्होंने मेंशन किया हुआ है सीएसआईआर ने, और पार्ट सी के लिए क्या मेंशन किया हुआ है। फिर जो पेपर को स्टडी करेंगे अपन प्रीवियस 5 ईयर्स की, टाइम देखेंगे कि उसमें स्ट्रिक्टली वो चीज़ फॉलो होती है कि नहीं है। मतलब कि पार्ट बी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्ट बी का जो सिलेबस मेंशन था वहीं से आ रहे हैं या समथिंग एल्स हो रहा है वहाँ पे। सिमिलरली पार्ट सी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्ट्रिक्टली पार्ट सी में जो सिलेबस मेंशन है वहीं से आ रहे हैं या समथिंग एल्स से आ रहे हैं। क्लियर है। साथ में एक चीज़ ये भी देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या होता है, मतलब हम जनरली क्या पढ़ते हैं और उसके बिहाफ पे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है, किस वे में कम है ज़्यादा है, वो सब बातें। ठीक है, चलिए लेट वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि मतलब एनटीए ने या सीएसआईआर ने सिलेबस दे रखा है आपका, उसमें क्या क्या मेंशन है बी पार्ट के लिए और सी पार्ट के लिए। आइए, तो ये आपका है पार्ट बी के लिए। ठीक है, यहाँ पार्ट ए लिखा होता है बट फिजिक्स का पार्ट ए मतलब पेपर में पार्ट बी। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे, ये इसलिए जरूरी है तो इससे अपने को आइडिया लगता है कि पार्ट बी में क्वेश्चन के लिए उसके पास क्या क्या एक मतलब रेंज है उसको बनाने की, और फिर उसको फॉलो करता नहीं करता वो सब देखना है। तो न्यूटन्स लॉज मतलब ग्रेजुएशन पार्ट है पूरा, थोड़ा सा शुरू में तो वैसे थोड़ा प्रिडिक्ट करें तो क्या क्या रहेगा, ग्रेजुएशन पार्ट होगा, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन वगैरह ये सब रहेगा। चलता है एक बार। न्यूटन्स लॉ, डायनेमिकल सिस्टम, ठीक है, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, और फिर है सेंट्रल फोर्स मोशंस, टू बॉडी कोलिजन्स, स्कैटरिंग लैबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर स्पेसिफिकली रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एंड सूडो फोर्सेज, वेरिएशनल प्रिंसिपल, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ से आपका पीजी वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स भी एक बार के लिए अपन पीजी में ले सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस, फेज स्पेस डायनामिक्स, ये सब तो आप पढ़ते ही हो। ठीक है, और उसके बाद क्या था, वेरिएशनल प्रिंसिपल, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटेड स्टफ, इसी में कंजर्वेशन लॉज एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा, लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन में आ जाएगा। फिर पीरियोडिक मोशन यानी कि स्मॉल ऑसिलेशन वगैरह, नॉर्मल मोड्स वगैरह, और फिर एसटीआर। और एसटीआर में भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब मास एनर्जी कंजर्वेशन भी एक टॉपिक, वो इधर मान लेंगे अपन उसको। ठीक है, तो एसटीआर भी है और सब कुछ है, सेंट्रल फोर्स भी है, ओसिलेशन भी है, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन, हैमिल्टन फॉर्मुलेशन और ग्रेजुएशन का जो भी पार्ट होता है, पॉइंट ऑफ इनर्शिया वगैरह ये सब। ठीक है, एक स्पेसिफिकली ध्यान दे तो फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड डायनामिक्स नहीं है जहाँ तक मेरा अंदाजा है। ठीक है, चलते हैं एक बार। सी पार्ट के लिए कुछ छोड़ा तो नहीं है इसने, बाकी फिर भी देखते हैं शायद। हाँ, भी देखेंगे तो आप उन्हीं को रिपीट कर दिया, डायनामिकल सिस्टम्स को रिपीट कर दिया, फेज स्पेस डायनामिक्स रिपीट कर दिया, स्टेबिलिटी एनालिसिस रिपीट कर दिया। कहीं एरर तो नहीं है। पॉइजन ब्रैकेट्स एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये वहाँ छोड़ा था तो इधर में दे दिया। ठीक है, सिमिट्री और इनवेरेंस एंड नोइथर्स थ्योरम ये भी लैग्रांजियन हैमिल्टन फॉर्मुलेशन में होता है तो वहाँ से दे दिया। तो कुछ मजा वाला काम नहीं किया, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी। तो कुल मिला के पार्ट बी में सब कुछ कंसिडर करें तब बीच काम चल जाएगा, क्योंकि ये लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन का इंटीग्रल पार्ट है ये सब। ठीक है, सीटी वहीं बस, सीटी एक टॉपिक है जो इधर दिया है इन्होंने, और मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ वो फॉलो करने वाला है कि भाई सीटी सी पार्ट में तो सीटी के क्वेश्चन सी पार्ट में दूँ। ठीक है, बाकी सब तो बी पार्ट में मेंशन था, इधर सी में भी कर दिया। और चलते हैं अब, देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, एक जो खुद का एक जो कॉमन सेंस डेवलप हो रहा है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि बी और सी में ऐसा टॉपिक वाले जैसे कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा सीएसआर ने बी के लिए और सी के लिए स्पेसिफिक टॉपिक बना रखे हो, ऐसा तो सीन नहीं है। ठीक है, कहीं से कुछ भी देगा। आओ, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन 5 ईयर एनालिसिस पे। ठीक है, आइएगा। और ये है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का एनालिसिस। अच्छा, इससे पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स पे और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ,
और वीडियो बहुत शानदार है, और एक बार जरूर आपको देखना चाहिए एग्जाम से पहले। नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। काफ़ी अच्छा है, मतलब वहाँ पे उससे प्रिडिक्ट हो रहा है कि यार ये सब होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आते हैं दिसंबर 2023। अच्छा, एक तो ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो चलो एक चीज़ तो यही देख के चलते हैं। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन थे दिसंबर 2023 में, जो कि आपका लास्ट पेपर है, और पार्ट सी में 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो काफ़ी डोमिनेटिंग रहता है सब्जेक्ट जिस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। फिर है पार्ट ये जून 2023 में, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन, पार्ट सी में 3 क्वेश्चन। ऊपर थे 5 और 4, इधर है 5 और 3। ठीक है, और चलते हैं थोड़ा सा नीचे। जून 2022, 4 क्वेश्चन इधर में है, 3 क्वेश्चन इधर में है। ठीक है, और यहाँ भी है ना, एक्चुअल में 3 क्वेश्चन ही थे ये। 3 क्वेश्चन इधर है, 3 क्वेश्चन इधर है। एक ये थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, ये थोड़ा सा उधर ही आएगा। मतलब ये एक्चुअल में मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काउंट कर लिया, तो ये इधर नहीं रहेगा। ठीक है, और थोड़ा मैं एक बार देख लूँ। देयर इज एन इनर्शियल फ्रेम, हाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इनर्शियल फ्रेम वेयर द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज ए यूनिफॉर्म पेस्ड हेलिक्स। हाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कवर कर लिया मैंने इसको शायद, तो एक बार के लिए 3 3 मान सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 4 है, ये आपका फैब 22 में। ठीक है, 3 और 4 है, और इधर में आपके 4 और 5 है। तो अब आते हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे। अकॉर्डिंग टू मी आपके एटलीस्ट 4 4 क्वेश्चन तो होने होने हैं। या मैं वापस बोलूँ कि जो दिसंबर 2023 में जो पैटर्न फॉलो किया है वही फॉलो करेगा। मतलब 5 क्वेश्चन बी पार्ट में और 4 क्वेश्चन सी पार्ट में। क्लासिकल मैकेनिक्स में यही हो रहा है। ठीक है, तो 4 4 क्वेश्चन तो कम से कम मान के चलो। बाकी आप 5 और 4 का सिस्टम रखो कि 5 क्वेश्चन इधर होंगे, 4 क्वेश्चन इधर होंगे। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई है। अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले मैंने जो थोड़ा बहुत स्टडी किया उसके ब्याह पे मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, तो क्या है कि जो पहले क्वेश्चंस आते थे, मतलब जब से एनटीए ने टेक ओवर किया उससे पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे, उन इसने है ना, एनटीए ने उन टॉपिक्स को छोड़ा नहीं है। उन टॉपिक्स को छोड़ा नहीं है। कुछ वैसे से ही क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। दैट्स ए गुड न्यूज। वैसे से क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। और अभी एक बात और नोटिस करोगे आप, जैसे ये पूरा एनालिसिस देख लोगे, कि टॉपिक्स भी लगभग फिक्स हैं उनके, कि यहीं से ही कुछ पूछा जा रहा है हर बार। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यही चीज। तो ये है आपके पास में नवंबर 2020 का पेपर। ठीक है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन इधर है और 5 क्वेश्चन सी पार्ट में है। ठीक है, 4 क्वेश्चन इधर है बी पार्ट में और 5 क्वेश्चन इधर है सी पार्ट में। तो अब तो टॉपिक ही देखना है कि कहाँ कहाँ से आया। ये आपका लैग्रांजन फॉर्मुलेशन से आया। ठीक है, पार्ट बी का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास पिटारे में क्या क्या टॉपिक है, एक बार थोड़ा सा वापस इस चीज पे भी देख लेते हैं एक बार क्लियर। पिटारे में हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पीजी पार्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लैग्रांजन फॉर्मुलेशन है, हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन है, स्मॉल ऑसिलेशन है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, पोटेंशियल रिलेटेड टॉपिक्स लाइक वो एनर्जी का डिपेंडेंसी, एम्पलीट्यूड पे ऐसे वैसे क्वेश्चन, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी है, सेंट्रल फोर्स है, और एसटीआर है, और हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी है। जनरली हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी है, इसे रेयरली क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए छोड़ सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं धीरे धीरे सीख वो पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इसके अलावा ग्रेजुएशन क्लासिकल मैकेनिक्स है, लैग्रांजन फॉर्मुलेशन पे पूछा। अपने एक ये बात भी नोटिस करेंगे कि ग्रेजुएशन पे कितना पोर्शन आ रहा है और पीजी पे कितना पोर्शन आ रहा है। ठीक है, लैग्रांजन फॉर्मुलेशन क्वेश्चन भी क्या था, पैराबोला ऑफ रिवोल्यूशन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए जेड, उसका पैराबोला ऑफ रिवोल्यूशन का इक्वेशन दिया हुआ था। डिपेंडेंसी ऑफ एंगुलर स्पीड अबाउट जेड एक्सिस ऑन जेड। तो एक जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आपका लैग्रांजन फॉर्मुलेशन या हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन, इन पे क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो अगर इस पे क्वेश्चन आ रहा है उससे पहले इससे इस पे जब क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका 2 3 टॉपिक है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाता है। एक तो बनाता है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, ये तो रहेगा ही रहेगा। लैग्रांजन कभी नहीं पूछेगा आपसे, जनरली पूछेगा नहीं। और इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। लैग्रांजन आपको उसे बनाना पड़ सकता है, मतलब कभी ऐसे जैसे ये दे रखा है तो उसने अभी बनाना पड़ेगा तुमको। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन पूछा है, डिपेंडेंसी ऑफ एंगुलर स्पीड अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, ऑन द जेड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन करने के बाद ये सब समझ में आएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है,
तो एक तो ये चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन में, और एक थोड़ा कन्वर्जन से रिलेटेड, लाइक लैग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन टू लैग्रांजियन कन्वर्जन। ये थोड़ा सा माइंड में रखिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली, लैग्रांजियन पे तो स्पेसिफिकली। सेकंड क्वेश्चन था वो स्मॉल ऑसिलेशन था, तो लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन आया, दूसरा स्मॉल ऑसिलेशन से आया। स्मॉल ऑसिलेशन में भी आप थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा इजी सा ही क्वेश्चन है। किसके ऊपर था? रिलेशन बिटवीन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और अपने स्टेप से कुछ क्या बोलते हैं, ये जैसे नॉर्मल कोऑर्डिनेट और ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो के बीच में एक रिलेशन होता है, ये कुछ एक मैट्रिक्स होती है। तो इस मैट्रिक्स के बारे में ही पूछ लिया कि ये मैट्रिक्स क्या होती है। तो एकदम क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबसे हुआ हो, क्योंकि वो याद नहीं रखते जनरली, पर अब वो तो तुम्हारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है कि तुम कितना टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है स्मॉल ऑसिलेशन पे। ठीक है, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आए थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन किसका है? इजी है, मतलब थर्ड है एसटीआर। ठीक है, थर्ड एसटीआर, और एसटीआर में भी किसके ऊपर? रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स इनका फोकस रहेगा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, डोपलर इफेक्ट जनरली नहीं रहेगा, क्योंकि डोपलर इफेक्ट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें उधर चली जाती हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स से रिलेटेड मास एनर्जी जो कंजर्वेशन लॉ, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वो छोड़ो, एक बार जो होता है ना रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन, वो वाली चीज यहाँ पर हो सकती है। अभी आप देखेंगे तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन पर ही क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। डीके वीके का जो प्रॉब्लम होता है ना, एक रिएक्शन में एक कोई पार्टिकल ए है, वो बी और सी में जा रहा है, फिर वो कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड और फलाना ढिकड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, मतलब फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर मैं ये ना बोलूँ तो फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन अब फॉर मोमेंटम अप्रोच सब नहीं पढ़ते हैं, क्वांटा में पढ़ाई जाती है लेकिन सब जगह नहीं पढ़ाई जाती। फॉर मोमेंटम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो वाला टॉपिक। ठीक है, ग्रेजुएशन टॉपिक, और एक क्वेश्चन ग्रेजुएशन से है, और कहाँ से है? रोटेशनल डायनामिक्स से है। ठीक है, वेलोसिटी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पूछा था, तो इजी है वैसे, लेकिन जिसने पढ़ा है उससे रिलेट, मतलब उसको समझ में आएगा ये। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन ग्रेजुएशन से है और तीन क्वेश्चन है वो पीजी वाले सेक्शन से है। अब एसटीआर को अपन पीजी में लेके चल रहे हैं, मतलब जो अपन पढ़ते हैं उससे है जनरली, ये ग्रेजुएशन को, प्योर ग्रेजुएशन को बोलो इसको। ठीक है, ठीक है, तो लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन, एसटीआर, और ग्रेजुएशन में रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, आगे आइए इधर में, इधर में आप देखोगे तो एक सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। सी पार्ट में पहला जो क्वेश्चन सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फ्लूइड मैकेनिक्स का है, वो सिलेबस में मेंशन ही नहीं थी। ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉलोइंग ड्रॉप्स ऑफ रेन ब्रेक एंड कोल्सेस विद ईच अदर एंड फाइनली अचीव एन अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप इन द स्टडी स्टेट, द रेडियस ऑफ सच ए ड्रॉप स्केल विद द सरफेस टेंशन सिग्मा एच। का जो रेडियस है जो ड्रॉप का डिपेंडेंसी पूछा सरफेस टेंशन के ऊपर, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ग्रेजुएशन का पार्ट है, तो अब तुम्हारा ग्रेजुएशन के स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि कितना क्या तुम्हारा आता है। बाकी एक ग्रेजुएशन के टॉपिक का सी पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है, रेयरली आता है बट दे रखा है उन्हें। ठीक है, सरफेस टेंशन वगैरह से फ्लूइड मैकेनिक्स से रेयरली होता है। ठीक है, अब दे दिया तो दे दिया भाई, टफ बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, और नीचे जो ये एसटीआर का क्वेश्चन है ये भी इजी क्वेश्चन है, और ये भी तुम आराम से चेप ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब चार क्वेश्चन बी पार्ट में इजी दे रहा है, फिर इधर कुछ तो टफ करेगा ना। तो सी पार्ट में वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ तो नया देगा, और कुछ ऐसा भी देना पड़ेगा भाई उसको कि बच्चे सोल्व ना कर पाए, और ये भी ना कह पाए कि तुमने सिलेबस से बाहर का दे दिया। ये सिलेबस से बाहर कंसिडर करता नहीं है कुछ भी, तो वो जरूरी है देना। ठीक है, तो दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आउट ऑफ रेंज आया। दूसरा स्मॉल ऑसिलेशन प्लस लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन उधर भी था, और अब की बार एक बार वापस से है, और इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पोटेंशियल दिया है और फिर इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब वंस अगेन इजी क्वेश्चन है, और फिर सिंपल पेंडुलम, और प्लस में थ्योरेटिकल कॉमन सेंस बेस्ड मॉडरेट क्वेश्चन। एक सिंपल पेंडुलम पे एक टफ क्वेश्चन बनाने की, मतलब मॉडरेट टफ दोनों ही बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो वापस से थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग काइंड क्वेश्चन दिया, और भाई 5 नंबर में क्वेश्चन देना है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग करेगा वो, तो एक समथिंग न्यू किया, एक जो मतलब एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होता है वो ना करके कुछ एनालिसिस काइंड क्वेश्चन दिया। ठीक है, दो क्वेश्चन थोड़े से टफ हुए, ये इजी था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है बट इजी था। ठीक है, एक फेस फेस ट्रेजेक्टरी, तो अगेन इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
और पोटेंशियल दिया हुआ था और उसके लिए पूछा था इसने, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था अपरेंट मोशन पे, और ये तो बहुत अलग सा ही क्वेश्चन था, इसको भी आप देखेंगे एक बार। ए रोड पिवोटेड एट वन एंड रोटेटिंग क्लॉकवाइज 25 टाइम्स ए सेकंड 25 times a second in a plane. A video camera which records at a rate of 30 frames per second is used to film the motion. To someone watching the video, the apparent motion of the road will seem to be. Again, analysis based apparent motion पे क्वेश्चन था, और कुछ ऐसा अलग सा दे दिया कि तुम सोच ही नहीं पाओ। मतलब पेपर में जनरली कोई दिमाग लगाना नहीं चाहता, लगाना चाहिए भी नहीं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, बेफालतू के ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग लगाने का काम नहीं करना चाहिए। जो पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए एटलीस्ट, जैसे जो आपके मतलब प्रैक्टिस किए हुए चीज़ों से रिलेटेड हो। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बच्चा टाइम देगा तो फिर ये उसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे दिए जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे है एनालिसिस बेस्ड, ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर करने बैठेंगे तो हो जाएगा। पर अब ज़्यादा टाइम ले ले कम टाइम ले ले, वो क्लिक करने की बात है। जो चाहता है वो क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन फेस बेस्ड टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं जीता। और एक जो ये वाला क्वेश्चन था ये भी इजी था, ठीक है। इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि ऐसी जनरली तुम प्रैक्टिस करते हो, इस वजह से। कितने क्वेश्चन थे आपके? 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 है वो एनालिसिस, मतलब 3 है उनमें से 2 एनालिसिस बेस है, एक आपका बिल्कुल ही फ्लूइड मैकेनिक्स से, जो कि जनरली तुम दूर रहते हो, ऐसी चीज से था। कुल मिला के पेपर टफ बन गया उसका। पार्ट सी टफ बन गया, पार्ट बी इजी रह गया, 3.5 नंबर जैसा ही रह गया। 4 और 5 क्वेश्चन दे दिए तुमको, ठीक है। तो टॉपिक क्या क्या खाया वो, ये भी थोड़ा सा विचार करो। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन खा गया। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे जिस पे पहले क्वेश्चन आते थे भर के, मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर में तो उसने खा गया वो, मतलब इसको नहीं पूछा। सेंट्रल फोर्स पे भी अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो सेंट्रल फोर्स मोशन पे क्वेश्चन ना देना तो मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स पे क्वेश्चन नहीं दिया भाई उसने, ठीक है। सेंट्रल फोर्स पे क्वेश्चन नहीं दिया, ये बड़ा गजब किया। एसटीआर पे भी एक ही क्वेश्चन दिया उसने, ठीक है। और थोड़ा ग्रेजुएशन के पार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस हुआ, ठीक है। लाइक पोल ऑसिलेशन 2 बार दिया, काफी वियर्ड नेचर है। हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन नहीं है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, और इधर से और थोड़ा सा एक बार देखें कि किस किस से दिया और किस किस से नहीं दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह से नहीं दिया उसने कुछ भी, ठीक है। लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पे दिया, इस पे नहीं दिया, इस पे दिया, इस पे नहीं दिया। पोटेंशियल रिलेटेड भी नहीं दिया कुछ। एक स्टेबिलिटी एनालिसिस पढ़ते हो आप, उससे भी नहीं दिया कुछ, ठीक है, उससे भी नहीं दिया। एसटीआर पे एक चीना से क्वेश्चन दिया। सेंट्रल फोर्स खा गया, ये बहुत बड़ी बात है। पीएसटी पे दिया है, ठीक है। तो अब आगे आने वाला जो एग्जाम है, जो इससे आगे होगा, उसमें अपन थोड़ा प्रिडिक्ट करते हैं कि यार सेंट्रल फोर्स के क्वेश्चन तो वो खा नहीं सकता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरियसली बोलूँ, सेंट्रल फोर्स को खाना तो बहुत ही अजीब सी बात थी, कि उसको मतलब हटाना चीज़ों से बहुत अजीब सी बात थी। तो लेकिन अब तो प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि सेंट्रल फोर्स आ रहा होगा। नेक्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऐसा जरूर नहीं है, इतना खास टॉपिक नहीं होता कि दे ही दे, ठीक है। और एसटीआर से अभी भी क्वेश्चन होगा, सेंट्रल फोर्स से क्वेश्चन होगा। सेंट्रल फोर्स से जनरली 2 क्वेश्चन होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ऑन एंड एवरेज ये एक एनालिसिस का पार्ट है। तो मैं थोड़ा पहले कर चुका हूँ, तो थोड़ा मैं बता दूं आपको कि सेंट्रल फोर्स को स्किप जनरली वो नहीं करता है, रेयरली करता है, ठीक है। और वहां से जनरली 2 क्वेश्चन होते हैं। आजकल जो लेटेस्ट एग्जाम है, यानी कि जून 23 है, दिसंबर 23 है, वहां तो 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं सेंट्रल फोर्स से और एक एसटीआर से। ये 3 टॉपिक पैट है उसके, ठीक है। तो एक एसटीआर से क्वेश्चन होगा, एक सेंट्रल फोर्स से जरूर जरूर होगा 2 क्वेश्चन। पीएसटी को गायब कर सकता है, क्योंकि पीएसटी पे इसने पूछ लिया था, ठीक है। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी जरूरी नहीं है वो दे। रीजन उसका ये है कि पहले वो क्वेश्चन पूछता था इस पे खूब भरमार, तो थोड़ा सा मतलब कर सकता है वो संकोच कि यार मैं ये नहीं दे रहा, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन वगैरह पूछ सकता है। हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन है वो रडार पे रहेगी, थोड़ा मैं मार्क कर दूं। हैमिल्टन फॉर्मुलेशन रडार पे रहेगी। लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पे अभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उसको भाई साहब करीबन 8 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। 1 2 और 2 इस पे 4 5 क्वेश्चन की प्रिडिक्शन अभी आप कर पा रहे हो, ठीक है। पीएसटी स्मॉल ऑसिलेशन से वो दूर नहीं भाग रहा है, तो 6। और बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है 7, और पीएसटी से भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं एक बार, कुछ रिपीट भी कर सकता है। लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
ठीक है, तो अब देखते हैं क्या रहा क्या नहीं रहा। आइएगा, या हैमिल्टन फॉर्मुलेशन पे 2 क्वेश्चन होते हैं। लेट वी गो गाइस। पहली बात तो आए कितने थे, 3 और 4। चलो ये अच्छी बात है, कम आए थोड़े से। और सी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल फोर्स इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट गिवन था और पोटेंशियल पूछा था। क्वेश्चन तो इजी है, अगर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट दिया और क्वेश्चन मतलब पोटेंशियल पूछे तो पूरा क्लास का ही क्वेश्चन होता है इस टाइप का। लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था दूसरा। सेंट्रल फोर्स पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन था, रिलेटिविस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये एक्सपेक्टेड है। नहीं नहीं, सेंट्रल फोर्स, एक मिनट, सॉरी सॉरी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन एसटीआर नहीं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेंट्रल फोर्स में जो होता है वो, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स पे 2 टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और दूसरा इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट गिवन था और पोटेंशियल पूछा था। इधर ये एक लैग्रांजियन का है। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड ऑन एनर्जी फॉर ए गिवन पोटेंशियल, ये वाला पूछा इसने यहाँ से पोटेंशियल रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है, ये अपन छोड़ रहे थे, बाकी उसने पिछली बार नहीं पूछा था, इस बार उसने पूछा। देखेंगे लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन से एक क्वेश्चन वो पूछ चुका है, और स्मॉल ऑसिलेशन अभी नहीं, सेंट्रल फोर्स से वो 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, और एसटीआर से अभी बात करते हैं। तो इसके हो गए, सी पार्टी देखा अपन ने, 2 क्वेश्चन इसके हो गए और एक लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पे हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए सी पार्ट के। और थोड़ा थोड़ा अपने सोचा भी था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और इधर देखेंगे तो एक पार्ट, ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड ऑन एनर्जी। ये ट्रिक है डायरेक्ट, तो ये आराम से कर सकते थे। टाइम पीरियड का ऑन एनर्जी, अच्छा ये एनर्जी है यहाँ पे, टाइम पीरियड का डिपेंडेंस ऑन एनर्जी। ठीक, क्लास का क्वेश्चन है। सेंट्रल फोर्स पे एक और क्वेश्चन, ब्रो पिक्ड आउट। सेंट्रल फोर्स पे एक और क्वेश्चन, क्यों क्या होगा इसका देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन फॉर ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ, हाँ प्योरली सेंट्रल फोर्स है। एक एसटीआर का क्वेश्चन, और एसटीआर में भी कहाँ पर, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कंजर्वेशन, अगेन रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स के ऊपर। तो चलिए, एसटीआर सेंट्रल फोर्स पे उसने पूछे 3 क्वेश्चन। ठीक है, और जिसमें क्या क्या टॉपिक रहे उसके, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन फॉर ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ, और फिर यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से रिलेटेड। ठीक है, टॉपिक भी इससे समझ में आएगा कि आपको सेंट्रल फोर्स पे भी कहाँ फोकस करेगा। ठीक है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट पे धीरे धीरे समझ में आएगा कि अगर ऊपर उसको सेंट्रल फोर्स पे वापस क्वेश्चन पूछना है तो वो इन टॉपिक्स पे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, तो इनसे हटके क्या सेंट्रल फोर्स में है उसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा मतलब अपने को समझ में आएगा कि किस पे पूछ सकता आगे। ठीक है, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन हो गया था, ये एसटीआर। एसटीआर में देखो सेम क्वेश्चन पूछा, पिछली बार भी शायद एसटीआर में यहीं पे क्वेश्चन पूछा था। तो देखेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन पे पूछा था। ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा सा मतलब लिमिटेड हो गया वहाँ पे, रिलेटिविस्टिक नहीं, लिमिटेड तो नहीं, और भी चीज़ें पूछ सकता है वो, बट अब पूछ रहा जो पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उसने पहले इस अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़ा वो जो पहले बेसिक वाला पार्ट होता है वहाँ से पूछा है, तो अभी काइनेमेटिक्स से पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं चलते हैं। ग्रेजुएशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, खास बात, ग्रेजुएशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वहाँ पे ग्रेजुएशन के 2 या 3 क्वेश्चन थे नीचे, लेकिन यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो लेकिन यहाँ पे नंबर भी कम है, थोड़ा सा 3 और 4 ही क्वेश्चन है। अच्छा ये चौथा क्वेश्चन भी कहाँ है यहाँ पे, ये भी एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई, ये शायद मैं नीचे लिखना भूल गया या कुछ और गड़बड़ हो गया। 4 क्वेश्चन तो आए होंगे। ठीक है, लेकिन चौथा किसका था, अब तो मुश्किल होगा बताना यार, चलो कोई नहीं। ठीक है, लेकिन पूरा पीजी से ही आ रहा है मैक्सिमम। चलिए आगे, सेंट्रल फोर्स पे काफ़ी फोकस हुआ। अच्छा अब फिर क्या प्रिडिक्शन है कि अब ये सारा सीन पता लग गया, तो जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें कहाँ से आएगा, ये हैमिल्टन जो की भी थ्योरी यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एसटीआर का एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन यहाँ से थे, एक यहाँ से था, स्मॉल ऑसिलेशन से नहीं दिया उसने। ठीक है, और हैमिल्टन फॉर्मुलेशन से नहीं दिया, पोटेंशियल रिलेटेड से भी एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, पीटी से नहीं दिया। ठीक है, और स्टेबिलिटी एनालिसिस वगैरह से नहीं दिया, ये से तो कभी देता ही नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी नहीं दिया। अभी आपकी क्या प्रिडिक्शन है, थोड़ा डिफरेंट करना है उसको, और थोड़ा नवंबर 2020 से भी डिफरेंट करना है। तो नवंबर 2020 से भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिया था, ये क्या बोलते हैं टैब 22 वाले में भी नहीं दिया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रडार पे ले सकता है। ठीक है, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे भी दिया था।
तो वो अभी भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन उसके पास बेटर चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं दिया और यहाँ भी नहीं दिया, ठीक है। और स्मॉल ऑसिलेशन पे पहले दिया था, अब नहीं दिया, तो इसको ले सकता है। थोड़ा सा अपन यहाँ प्रिडिक्ट करते हैं कि स्मॉल ऑसिलेशन पे क्वेश्चन हो सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्वेश्चन हो सकता है, और हैमिल्टन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन पे अभी भी हो सकता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और हैमिल्टन फॉर्मूलेशन पे ज्यादा चांस है। इसको थोड़ा सा कम रखते हैं अपन, थोड़ा सा कम रखते हैं, इसको भी थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जनरली मतलब अपने एक्सपेक्ट नहीं करते कि क्वेश्चन देगा वो। लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन पे अभी भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, और हैमिल्टन फॉर्मूलेशन पे भी कर रहे हैं, स्मॉल ऑसिलेशन पे भी कर रहे हैं। सीटी थोड़ा रोक सकते हैं, क्योंकि सीटी है ना, वापस से उसका थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर इतना दिल आ नहीं रहा, क्योंकि उसने पीछे भर के दिया, तो उसको अभी भी रोकना चाह रहा है शायद। ये शायद नहीं पूछेगा इस बार, ठीक है। ये भी फिर मैं क्रॉस ही कर रहा हूँ। और पीएसटी पिछली बार नहीं पूछा, देखेंगे आप, पीएसटी नहीं पूछा था, तो पीएसटी रडार में आना ही आना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल फोर्स हमेशा रडार में रहेगा, एसटीआर हमेशा रडार में रहेगा, स्टेबिलिटी एनालिसिस में और मे नोट। बट एक बार थोड़ा सा देखें, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, 3 और 3 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, है, और 4 4 8 क्वेश्चन के आसपास का मसला है। तो सेंट्रल फोर्स पे एक और बढ़ा सकता है, तो 7 क्वेश्चन हो गए। और ज़्यादा दिक्कत आएगी तो लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन या हैमिल्टन फॉर्मूलेशन दोनों पे दे रहा है, वो स्मॉल ऑसिलेशन पे भी दे रहा है, तो पीएसटी पे भी दे रहा है। 4 3 7 7 या 8 ही क्वेश्चन हो सकते हैं अभी, इन पे भी एक बार के लिए रोक के चलते हैं कि नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन की प्रिडिक्शन तो हो रही है कि ऐसे ऐसे कुछ करेगा वो। लेट वी गो गाइस और सी। अच्छा, ये मैं, ऐसा नहीं है कि पहले से मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे एक वाइब जो पहले से है वो ये है कि सेंट्रल फोर्स और एसटीआर से वो जनरली दूर नहीं भागता है, ठीक है। अच्छा, अरे एक मिनट एक मिनट, इसके अलावा ग्रेजुएशन से भी तो कुछ उठाएगा ना? हाँ, अच्छा वो अपन बात कर लिए, ग्रेजुएशन से उठाएगा तो हो जाएंगे 7 8 क्वेश्चन लगभग। 7 तो ये मैंने लगा दिया निशान, 8वां क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ग्रेजुएशन से 1 या 2 ही क्वेश्चन होते हैं, तो रोटेशनल डायनामिक्स वगैरह से क्वेश्चन हो सकता है, जनरली वहीं से एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें निकाल के लेके आता है। तो देखते हैं अलर्ट। ये हो गया फेब 22, और अब आ रहा आपका सितंबर 22 वाला और जून 22 वाला, एक्चुअली जो सितंबर 22 में हुआ था। यहाँ पर है आपके 4 क्वेश्चन और यहाँ पर है 3 क्वेश्चन। पहले सी पार्ट देखते हैं कि सी पार्ट में कहाँ से आया, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन से आया, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, लैग्रांजन गिवन था, इजी क्वेश्चन है। क्या आपने प्रिडिक्ट किया था कि स्मॉल ऑसिलेशन से क्वेश्चन आएगा? हाँ, प्रिडिक्ट तो किया था। साथ में एक बात ये भी देखते हैं अपन कि अपन थोड़ा सा स्मॉल ऑसिलेशन में भी अगर टॉपिक की प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो क्या करते हैं। इससे पहले नवंबर 2020 में क्वेश्चन आ रखा था यहाँ पे, तो वो कहाँ पर आया था अगर आपको ध्यान हो तो, वो रिलेशन पूछा था नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो उस पर्टिकुलर चीज को तो देखो, सेम क्वेश्चन तो कभी रिपीट करना ही नहीं है इसको, ठीक है। तो स्मॉल ऑसिलेशन पे अगर वापस देना है, या तो कोई पोटेंशियल देके उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, या फिर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स वाला, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाला, नॉर्मल मोड्स वाला सिस्टम बचता है। 3 ही चीज है वहाँ पे, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। तो फिर इसने नॉर्मल मोड पे, ज्यादा चांस नॉर्मल मोड के पूछने के होते हैं, नॉर्मल मोड पूछ लिया। अच्छा किया, यही प्रिडिक्शन थी। हालांकि थोड़ा दिमाग और लगाते तो मतलब ये बात भी अपन निकाल पाते यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा चलते हैं, हल्टन फॉर्मुलेशन पे कभी क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो एक तो नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी, एक पीएसटी। पीएसटी पे पोटेंशियल देके क्वेश्चन पूछा है, लैग्रांजन दे रखा है, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है, और फिर फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी बनवाने की कोशिश की है। तो क्या पीएसटी का हमने प्रिडिक्शन किया था? यस किया था। पीएसटी पे क्वेश्चन बिल्कुल होना चाहिए था वहां पे, ठीक है। और एक बात जरूर देखेंगे, अगर पीएसटी सी पार्ट में आ रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं कि सी पार्ट में है यहाँ पे, ठीक है। तो पीएसटी पे जो सी पार्ट में आ रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट टफ हो सकता है। उसका रीजन ये है, अभी थोड़ा देखेंगे इस पोटेंशियल के लिए, तो आपको ड्राइंग व्राइंग करनी पड़ेगी। और पोटेंशियल ये भी है, अबे ये एक्स डॉट स्क्वायर है एक्चुअली, तो ये पोटेंशियल दोनों, ये पूरा ये होगा शायद पोटेंशियल वहाँ पे। अब मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हैं, उस पर ना जाएं आप, क्योंकि मैं क्रॉस चेकिंग नहीं किया हूँ, जस्ट लिखा है हमने थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है। मैंने पेन से लिख के दिया था, अब टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मतलब पेन को क्या समझा क्या नहीं, वो तो होता है इतना। तो शायद ये पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल की ड्राइंग तुमसे खुद से करनी पड़ेगी, और फिर वो करना पड़ेगा। ड्राइंग तुम्हारे लिए जनरली टफ टास्क होता है, ठीक है। तो पीएसटी अगर सी पार्ट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसने थोड़ा सा माहौल बना के दिया कि 5 नंबर का एटलीस्ट मैं लगूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेस ग्रेजुएशन का टॉपिक हो गया,
ये प्रिडिक्शन थी हमारी रोटेशनल डायनामिक्स या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहीं से एक ग्रेजुएशन से एक टॉपिक तो मतलब एक क्वेश्चन तो पूछा जाने वाला है, जनरली रोटेशनल डायनामिक्स ही पूछता है, ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एटसेट्रा ही पूछता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आया, 4 क्वेश्चन इधर है, इधर की प्रिडिक्शन मतलब देखते हैं कि कितना जा रहा है सही। तो अभी लैग्रांजन फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन, कि लैग्रांजन गया हुआ था क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रांजन पे जब भी आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ रहा है, ठीक है। एक वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ओके ओके। तो ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है। जैसे टाइम पीरियड होता है ना एक पेंडुलम का, एल अपॉन जी, तो जी है वो हाइट और डेप्थ के साथ चेंज होता है, तो वो वाली चीज ग्रेविटेशन से भी ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत फोकस करता है। मतलब जो जी का जो चेंज है हाइट और डेप्थ पे, और जो इक्वेटर वगैरह पे एंगल वगैरह के साथ में, वो वाला फॉर्मूला इस पे जनरली फोकस करता है, ठीक है। पहले भी भूतकाल में फोकस किया हुआ है, तो दोबारा इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो ग्रेविटेशन से दूसरा टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स के अलावा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। और दो क्वेश्चन, लैग्रेंजन फॉर्मुलेशन हमारी प्रेडिक्शन थी, एसटीआर हमारी प्रेडिक्शन थी, लेकिन वापस से देखेंगे तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन बिल्कुल बेसिक चीज ना देखे, थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन जो चीज है उससे रिलेटेड है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ा रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पे ही क्वेश्चंस है, ठीक है। और चलिए, तो एसटीआर पे क्वेश्चन प्रेडिक्ट था, ठीक है, और लैग्रेंजन फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन था, लेकिन एक हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन पे भी क्वेश्चन था, वो नहीं आया। हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन था, वो नहीं आया। और क्या नहीं आया हमारा, एक हैमिल्टन फॉर्मुलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कुछ नहीं पूछा उसने, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस से नहीं पूछा, लैग्रेंजन फॉर्मुलेशन पूछा, हैमिल्टन एक बार और नहीं पूछा। उसका रीजन हो सकता है कि हैमिल्टन बार बार पहले पूछा गया हो तो इस बार नहीं पूछ रहा। टीटी एक बार उसको प्रिडिक्ट किया था हमने और नहीं पूछ रहा, स्मॉल ऑसिलेशन प्रिडिक्ट किया था, पूछ रहा है, ठीक है। तो यहीं पे लगा लेते हैं ना निशान, नहीं सही है चलो। और ये पोटेंशियल रेटेड भी नहीं पूछा, ये प्रिडिक्ट था हमारा। पीएसटी पूछा उसने, ठीक है। सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स नहीं पूछा उसने, हाँ, सेंट्रल फोर्स को हटा के ग्रेजुएशन के क्वेश्चन डाले हैं, गंदा आदमी है ये, थोड़ी प्रेडिक्शन गलत कही है अपनी, ठीक है। एसटीआर से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेबिलिटी एनालिसिस से नहीं पूछा, प्रेडिक्शन भी सही थी। हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी से नहीं पूछा। तो ये एक फाइनल रिजल्ट है, प्रेडिक्शन समवाट थोड़ी थोड़ी सेंट्रल फोर्स को लेके तो गलत हुई है, ठीक है, और बाकी तो लगभग लगभग ठीक ठाक है, ठीक है। देख पा रहे हैं, एक हैमिल्टन फॉर्मुलेशन को लेके गड़बड़ है कि हमें लग रहा था कि क्वेश्चन आएगा, ओके लेट वी गो गाइस। अब बताओ नेक्स्ट में कहाँ से क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहे हो, कहाँ से क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहे हो, फिर देखते हैं कि क्या है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। भाई एसटीआर से क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस नो, क्योंकि वो आजकल नहीं आ रहा, वो टॉपिक नहीं आ रहा आजकल, ठीक है। हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी नहीं देगा। पीएसटी, पीएसटी अगर आप देखेंगे तो नवंबर 20 में आया था, उसके बाद नहीं आया, फिर अब आ चुका, ठीक है। तो पीएसटी नहीं आएगा, पीएसटी नहीं देगा। सेंट्रल फोर्स के कट्टा मारा था पिछले में, इस बार देना पड़ेगा बेटे को, ठीक है। और थोड़ा पोटेंशियल रिलेटेड, ये जरूरी नहीं है वो दे हमेशा, ठीक है। सीटी, सीटी पे यार काफी क्रॉस मरवा लिए उसने, लगातार 3 पेपर में क्रॉस हो गए ना शायद उसके, हाँ 3 पेपर में क्रॉस हो गए, पर फिर भी मैं बोलूंगा कि रहने दो, नहीं आएगा, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन लगातार आ रहे हैं, नहीं एक ये इसमें नहीं आए थे, नवंबर 20 में आया था, और फैब 22 में नहीं आया, फिर सितंबर 22 में आया है, ठीक है। यहाँ पे है ये आया हुआ, ये प्रिडिक्शन थी, ये क्या आया था वो था, ठीक है। ऐसे मत करो, छोड़ो इसको। तो अभी स्मॉल ऑसिलेशन पे लग रहा है कि तुम्हें एक बार नहीं आया, स्मॉल ऑसिलेशन पे अभी भी लग रहा है मुझे कि नॉर्मल वर्ड्स पे वो पूछ सकता है अभी भी। हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन में अभी भी रडार में रखूंगा, क्योंकि वहां से पूछ सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यार अगर उसको लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन को हटाना है तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछना चाहिए, बट वो एक खास टॉपिक नहीं है इतना, तो हो सकता है ना भी पूछे, पर पूछ भी सकता है अगर उसको वियर्ड बिहेवियर दिखाना है अपना। लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन से हटना उसका सही रहेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पे 3 बार क्वेश्चन पूछे उसने,
देखते हैं एक बार, शायद डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछेगा, शायद डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछेगा, यार नहीं भी पूछे कुछ पता नहीं है, ठीक है चलो देखते हैं एक बार। लेकिन इस बार हैमिल्टन फॉर्मूलेशन श्योर लग रहा है, और फिर अगर लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन को क्रॉस करते हैं तो हैमिल्टन से उठाएगा, हैमिल्टन से उठाएगा तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से उठा सकता है, ठीक है। चलो एक बार लेके चलते हैं रिस्क, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और फिर स्मॉल ऑसिलेशन से अभी भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा तीन क्वेश्चन, टीटी से नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, पीएसटी से नहीं कर रहे हैं, चौथा सेंट्रल फोर्स से कर रहे हैं, और पांचवा एसटीआर से कर रहे हैं। एक ग्रेजुएशन से हो जाएगा, 6 क्वेश्चन हुए, तो फिर लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन से आएगा। भाई 7-8 क्वेश्चन तो करे यार। और अब अगर 6 क्वेश्चन यहाँ हो गए और एक ग्रेजुएशन से ले लें, रोटेशनल डायनामिक्स या समथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, वो ग्रेविटेशन नहीं होगा इतना कंफर्म है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि अभी पूछा था उसने, ठीक है। रोटेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। एक ग्रेजुएशन का तो होगा ही होगा। फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह रेयरली पूछा था उसने, तो वो नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, इलास्टिसिटी वगैरह कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है। ग्रेजुएशन का कुछ भी उठा सकता है वो। चलिए, एक ग्रेजुएशन से 6 इधर से, ग्रेजुएशन से 2 भी हो सकते हैं, बट उसके लिए फिर उसको लैग्रांजियन काटना पड़ेगा। लैग्रांजियन वो काटेगा नहीं, ग्रेजुएशन से 2 की थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है, एक ज्यादा सही है, ठीक है। लेट वी गो गाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक यार यार, मुझे एक ये क्वेश्चन छूटा कि ग्रेजुएशन का एक और क्वेश्चन आया था यहाँ पे, और ये था आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो फिर ग्रेजुएशन से अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा, ये इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन पूछा था, इसका ये जो डिस्क है इसका, ठीक है। अच्छा तो वेरिएशन, अच्छा ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड और ये एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का ये दोनों टॉपिक तो खत्म हो रहे हैं, तो फिर लैग्रांजियन पे क्वेश्चन होगा, ग्रेजुएशन पे नहीं होगा अगले वाले में, ठीक है। और अगर आता भी है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन पूछा था और यहाँ पर इसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, या फिर कुछ और होगा नया, ठीक है। चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। अब आ गए हैं अपन कहाँ पर, जून 2023 में, ठीक है। आपका हार्दिक स्वागत है। की पार्ट में चलिए पहले, की पार्ट में माइकलसन इंटरफेरोमीटर पूछा, इंटरफेरोमीटर पूछा, मतलब एसटीआर में एक ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछा जिसको जनरली हम छोड़ के भाग रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, टफ क्वेश्चन बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है उस पर, क्योंकि उस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कम करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आप जनरली करते हैं, ठीक है। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर पूछा। अच्छा, अगर पार्ट सी में देना है उसको एसटीआर से दिया उसने, पार्ट वो एसटीआर इधर मेंशन है बी पार्ट के सिलेबस में, और पार्ट सी में उसको क्वेश्चन देना है तो थोड़ा सा यॉर्कर मारने की कोशिश, यू कैन सी यॉर्कर मारी है उसने, ठीक है। ओके, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड से क्वेश्चन प्रिडिक्शन था स्मॉल ऑसिलेशन से, क्योंकि भाग नहीं रहा वो, स्मॉल ऑसिलेशन से भाग नहीं रहा, आप चेक करिए, इससे प्रिडिक्शन था, ये हमारी पूरी हुई है। थोड़ा गोला किसी और क्वेश्चन उससे लगा लेते हैं अपन, ये प्रिडिक्शन हमारी पूरी हुई है, ठीक है। और एक एसटीआर से हमारी पूरी हुई है, लेकिन एसटीआर से उसने क्वेश्चन दिया है, वो हमारा दिया है क्या बोलते हैं सी पार्ट में, तो सी पार्ट में अगर खेलेगा तो फिर टफ क्वेश्चन के साथ खेलेगा, तो टफ दिया उसने। अच्छा 2 क्वेश्चन ये हो गया, और तीसरा भी होगा ना, कितने क्वेश्चन आया, तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। ये हम काफ़ी टाइम से छोड़ के चल रहे थे, तो भैया ने इस बार उठा लिया है मुद्दा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उसने थोड़ा सा नया करने की कोशिश की है, जो एक मतलब क्या बोलते हैं पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होता था वैसा नहीं, ऑर्डिनरी क्वेश्चन लिखा है इसने। ओके ओके, वेट करिए प्लीज, कंजुगेट पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मोमेंटम टू बी कैनोनिकल, द कांस्टेंट अल्फा बीटा मस्ट सेटिस्फाई। अच्छा अच्छा, इजी है फिर तो, इजी है, इजी है, इजी है। ये तो कुछ और ही चीज़ है, ठीक है, क्वांटम की चीज़ आ गई, वो गलती से उससे टाइप हो गया, ठीक है। ऑर्डिनरी क्वेश्चन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमारी काफ़ी टाइम से छोड़ के चल रहा था, तो हमने सोचा कि नहीं लेगा, ये प्रेडिक्शन गलत है, यहाँ पे टिक हुआ है, ठीक है, गुड। और यहाँ पे टिक हुआ है, तो एस टी आर नॉर्मल मोड स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इधर में एक हैमिल्टन से क्वेश्चन प्रिडिक्ट 100% हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने छोड़ रखा था। हैमिल्टन टू लैग्रांजियन कन्वर्जन था, ठीक है। सेंट्रल फोर्स वो छोड़ नहीं सकता था, आप देखते रहे साथ साथ। हैमिल्टन फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन प्रिडिक्ट हो रहा था और सेंट्रल फोर्स से क्वेश्चन प्रिडिक्ट हो रहा था, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स से निशान कैसे लगा दिया, पहले देख लिया क्या मैंने इसको? सेंट्रल फोर्स से इधर भी क्वेश्चन आया, उधर भी आया क्या? नहीं, उधर तो नॉर्मल मोड है। तीसरा क्वेश्चन है वो आपका सीटी का है। हाँ, तो सेंट्रल फोर्स से क्वेश्चन आया, ठीक है। एक एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि ग्रेजुएशन के टॉपिक से या तो कुछ नया सोच रहे थे अपन, या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से सोच रहे थे, तो वो भी प्रिडिक्शन सही जा रही है आपकी, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सोच रहे थे, वो आ रहा है, ठीक है। ओके। और और हमारा पीएसटी का तो क्रॉस था, सेंट्रल फोर्स। अच्छा, ये एसटीआर का टिक है, सेंट्रल फोर्स का टिक ये है। ओके, सॉरी। अच्छा, ये कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अपने? 3, 2, 5, ठीक है। एक प्रिडिक्शन गलत गई है सीटी को लेके, ठीक है, 5, और एक ये 6, और टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 7। 4 और 3 7, नहीं नहीं, 5 और 3 8। एक हैमिल्टन फॉर्मुलेशन हो गया, एक सेंट्रल फोर्स हो गया, एक एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्वेश्चन है, और एक है ग्रेजुएशन के क्लासिकल मैकेनिक्स पे कुछ वही जो ऑर्डिनरी चीजें हैं रोटेशनल डायनामिक्स में उसके ऊपर। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन दिया, जिसको अपन ने ले दे के निशान लगा ही लिया था, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन को खा गया, जो कि सही प्रिडिक्शन गई हमारी, ठीक है। और एक ग्रेजुएशन पे एक क्वेश्चन और दिया, इसका मतलब ग्रेजुएशन पे जनरली वो 2 क्वेश्चन भी पेल देता है कई बार, ठीक है, लेकिन बी पार्ट में। अगर सी पार्ट में खिलाना है तो तगड़ा क्वेश्चन दे रहा है। अब कुल मिला के 8 क्वेश्चन आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक प्रिडिक्शन गलत गई, जो कि है सीटी को लेके, बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओके गई है। अब नेक्स्ट वाले पेपर में लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम से नहीं आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से नहीं आएगा, ठीक है। लगाते हैं टिक। पेन पेन यही ले लेते हैं, रेड वाला, या कुछ और ले? ये ले लेते हैं, ये वाला कभी नहीं लिया, पेपर सेम है, चलेगा यार। डिग्री ऑफ फ्रीडम से नहीं आएगा, ठीक है। लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन से 100 की 100 आएगा, क्योंकि हैमिल्टन पे पिछली बार आया, ठीक है। हो सकता है हैमिल्टन पे दे दे, पर ज्यादा चांस किसके रहते हैं? लैग्रेंजियन के। ये बात आपने नेचर से समझी है, ठीक है। ठीक है, हैमिल्टन फॉर्मुलेशन भी हो सकता है उसका। और हैमिल्टन फॉर्मुलेशन में, लैग्रेंजियन में या हैमिल्टन फॉर्मुलेशन में, अभी आप देखेंगे तो कन्वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है हैमिल्टन पे। तो हैमिल्टन में उसके पास दूसरा टॉपिक कौन सा है कन्वर्जन के बाद में? वो टॉपिक है लाइक कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन, कि ये पर्टिकुलर कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा या नहीं होगा। सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज है, सिमेट्री और कंजर्वेशन लॉ पे वो, अब वो उसी में आ गया ना, कंजर्वेशन लॉज में ही, ये पर्टिकुलर कंजर्व्ड है या नहीं है, ठीक है। तो वो टॉपिक उठ सकता है हैमिल्टन फॉर्मुलेशन में, उठा लो उसको, उठा सकता है वो, ठीक है। लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो उसको बार बार रिपीट कर रहा है, तो अपन उसको लेके चलते हैं, रिपीट कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से रेयरली क्वेश्चन आता नहीं आएगा, ठीक है। नीचे ये जो टॉपिक्स थे हैमिल्टन जैकोबी, ये सब भी नहीं आएगा। स्टेबिलिटी एनालिसिस वो नहीं ले रहा है, आजकल नहीं ले रहा है वो, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस हो गए। एसटीआर, एसटीआर हम क्रॉस नहीं कर सकते, सेंट्रल फोर्स हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। पीएसटी, पीएसटी पिछली बार क्रॉस था ना, इस बार लेके चलो कि पीएसटी का आएगा, पीएसटी का आएगा, सेंट्रल फोर्स का है, ठीक है। एसटीआर का क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 3, 4, 5। स्मॉल ऑसिलेशन पिछली बार भी आया। एक बात आपने देखी, पिछली बार क्वेश्चन किस टाइप का आया? पिछली बार क्वेश्चन आया आपका स्मॉल ऑसिलेशन पे नॉर्मल मोड का। तो यार नॉर्मल मोड पे इजी सा क्वेश्चन, आप देखो सिस्टम, नॉर्मल मोड पे दोबारा तो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला यार। तो स्मॉल ऑसिलेशन को लेके थोड़ा सा संशय है मेरे को, और फिर अगर स्मॉल ऑसिलेशन को खाना है उसको, तो फिर वो हैमिल्टन फॉर्मेशन लैग्रेंजियन फॉर्मेशन दोनों पे देगा। लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन में वो इक्वेशन ऑफ मोशन दे रहा है, तो हैमिल्टन फॉर्मुलेशन में वो देगा आपको कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड, कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड, ठीक है। ओके, अगर लैग्रेंजियन में दिया तो स्मॉल ऑसिलेशन, ये भी हो सकता है कि स्मॉल ऑसिलेशन पे दे दे, क्योंकि लैग्रेंजियन उसमें ऑटोमेटिक आ जाती हैं चीजें। तो एक बार थोड़ा सा रोक के चलते हैं, बट रोकना शायद सही नहीं है, बट फिर भी रोक लेते हैं, ठीक है। टीटी सीटी नहीं देगा, टीटी नहीं देगा, टीटी रेयरली है। पोटेंशियल रिलेटेड नहीं देगा। तो अब की बार 2 इधर में, 3 ये, 5 ग्रेजुएशन के 2 क्वेश्चन लगा भी लें तो 7, ठीक है।
ग्रेजुएशन का एक ही लगा के चलो अपनी तरफ से एक बार के लिए, तो 2, 5 और एक 6, 6 क्वेश्चन के अपन सोच पा रहे हैं। ग्रेजुएशन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम पे आ चुका है, तो कुछ नया ड्रामा होएगा, नया ड्रामे के लिए तैयार रहना चाहिए। उससे पहले जो जो टॉपिक उठा चुका, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको नहीं उठाएगा, और लाइक ग्रेविटेशन उठा चुका, वो नहीं उठाएगा। रिपीट नहीं करता है, कंसेप्ट रिपीट नहीं करता भाई लोग, ठीक है। और कुछ उसने लाइक वेलोसिटी वगैरह का सिस्टम पूछा था, वो चीज़ें भी अब नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कुछ नया होने वाला है, क्लासिकल मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन के पार्ट से कुछ नया होने वाला है। लेट वी गो, देखते हैं। अच्छा, अब की बार पीएसटी से नहीं पूछ रहा, पीएसटी से पूछेगा, सेंट्रल फोर्स से भी पूछेगा, और एसटीआर से भी पूछेगा, ऐसा लग रहा है अपने को। और मुझे लगता है कि एसटीआर या सेंट्रल फोर्स में से किसी एक से 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। पीएसटी से एक ही रहेगा, लैग्रेंजियन हैमिल्टन दोनों पे हो सकते हैं। स्मॉल ऑसिलेशन पे यार डर लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम श्योर नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन एक बार उठा लेते हैं, चलो उठा लेते हैं। अभी 3, 6 और एक 7 क्वेश्चन की प्रिडिक्शन है। ज़्यादा आ रहे होंगे तो ग्रेजुएशन से बढ़ेगा या फिर सेंट्रल फोर्स पे बढ़ेगा, ठीक है। चलो सेंट्रल फोर्स पे बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, अभी कहाँ पर पहुंचे अपन? अभी हम पूछे हैं जून 23 में हो चुका हमारा मसला, ठीक है। जून 23 का हो चुका मसला, और अब आते हैं अपन दिसंबर 23 में, और उसके बाद हमारी बात होगी आपकी जून 2024 को लेके। और सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक नेचर है वो समझ आ रहा है कि सब टॉपिक्स को कवर कर रहा है, ठीक है। जनरली जिन टॉपिक से पूछे जा रहा उन्हीं पे पूछे जा रहा है, तो बिल्कुल छोड़ दिया उसने, बिल्कुल छोड़ रखे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस को छोड़ रखा है उसने। आगे देखते रहे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे पूछा है। ये नई रित पकड़ी है इसको, नई आदत लगी है इसको, क्या कर सकते हैं भाई साहब। बट नॉट ए ट्रेडिशनल क्वेश्चन, ये ध्यान देंगे, नॉट ए ट्रेडिशनल क्वेश्चन। जो आप जनरली पढ़ते हो वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा अलग है, ठीक है। ओके गाइस, टीटी, लेकिन इतना कन्फर्म हो गया फिर, टीटी पे अगर क्वेश्चन पूछा है, टीटी पे लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछ लिए, जून 23 में और जून, ये जो पीछे वाला है इससे जस्ट पीछे वाला, यहाँ पर भी उसने सीटी पूछा है। अगर आप देखेंगे तो सीटी पे पूछा है, और एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन था यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा अलग सा पूछा है कि पार्ट में पूछा है। तो भैया सीटी जून 2024 में नहीं आएगा, लगातार 2 क्वेश्चन, तीसरी बार नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। और चलते हैं, सेंट्रल फोर्स एक क्वेश्चन प्रिडिक्टेड था, और आप देखेंगे भी तो कहाँ पर है कि एक पोटेंशियल दिया हुआ है 5 ठीक है। और फॉर द पार्टिकल विद एंगुलर मोमेंटम एल, द नेसेसरी कंडीशन टू हैव ए स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। तो स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट वाले कंसेप्ट पे पूछा है। कंसेप्ट पीछे जो भी पूछे गए थे उनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन क्योंकि हम सोच ही रहे थे, और कंजर्व्ड मोमेंटम इज, ऑप्शंस कुछ इस टाइप के थे कि कौन सा मोमेंटा कंजर्व्ड है। तो लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन, ये शायद मैंने हैमिल्टन फॉर्मुलेशन में लिखा था कि कंजर्वेशन लॉज पे क्वेश्चन पूछेगा, वो एक ही बात होती है, आप यहाँ पूछ लो या वहाँ पूछ लो, पोटेंशियल का मसला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो प्रिडिक्शन एकदम सही गई है कि कंजर्वेशन लॉज पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अभी आगे अगर लैग्रेंजियन का क्वेश्चन आ सकता है तो फिर वो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होने वाला है, कंजर्वेशन लॉ पे नहीं होगा, ठीक है। एक यंग्स मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा चौथा। तो मैंने बोला था कि ग्रेजुएशन क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ नया होने वाला है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह ये सब नहीं है, रोटेशनल डायनामिक्स नहीं है, फिर इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉडुलस से पूछा है। तो एज प्रिडिक्टेड, ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा वो डिफरेंट चीज है, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए कि नेचर किस टाइप का हो रहा है पेपर का वहां पे। ऑल सेट गाइस, सेंट्रल फोर्स से क्वेश्चन, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट से। ये भी अपन प्रिडिक्ट कर सकते थे कि सेंट्रल फोर्स में कुछ ऐसी चीज जो बच रही है वो इसी टाइप की चीज बच रही है, कुछ नया बच रहा है, ठीक है। मतलब स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट जैसी बच रही है, वो पीछे वाली चीज तो पूछ रखी है उसने सारी, लगभग लगभग एनर्जी कंजर्वेशन पूछ लिया, और वो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट देके पोटेंशियल का डिपेंडेंसी पूछ लिया, फोर्स का डिपेंडेंसी पूछ लिया, तो अब ये ऐसी कुछ चीज बच रही थी, ठीक है। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4, एक सीटी पे, एक सेंट्रल फोर्स पे, एक लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पे, एक यंग्स मॉडुलस पे। एक बार आइए अपन इधर बात करते हैं कि अपना क्या क्या गलत हुआ है, कितना सही हुआ है थोड़ा सा। तो एक नए पेन के साथ में, एंड दैट शुड बी लाइक
चलिए ये वाला उठा लेते हैं, ब्लू दिख जाएगा क्या? ठीक है, ये सही प्रिडिक्शन गई है, दिख रहा है, ये दिख जाएगा, ये प्रिडिक्शन सही गई है। ठीक है, और लैग्रेंजन फॉर्मूलेशन की प्रिडिक्शन सही है। ठीक है, और हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन की प्रिडिक्शन, ये मैं क्या बोलूँ, हैमिल्टन का भी नहीं आया वो। ठीक है, और ये प्रिडिक्शन सही की है कि ग्रेजुएशन से एक क्वेश्चन पूछेगा और वो कुछ नए टॉपिक पे होगा। वेट करिए प्लीज, नए टॉपिक पे होगा। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का 2 क्वेश्चन की मांग हो रही थी मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन तो आ रहा है वहाँ पे, और स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स पे। ठीक है, और देखते हैं अभी, तो ये सही गया अपना, और चलते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 और 4, और लैग्रेंजन फॉर्मुलेशन पे कंजर्वेशन लॉज कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पूछ लिया, एक ही बात है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे नहीं गया, नहीं नहीं 3 ही क्वेश्चन तो गया अभी, 1 2 3, तो था सीटी, जो कि मेरा गलत हुआ है, सीटी, सीटी पे पूछा उसने। ठीक है कोई बात नहीं, और चलते हैं। और इधर देखिएगा आप, एक पोटेंशियल दिया, तो टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो इसका मतलब स्मॉल ऑसिलेशन से क्वेश्चन पूछा उसने, और 5 ये बी पार्ट में 5 क्वेश्चन है। एक आया आपका स्मॉल ऑसिलेशन से, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया, क्या आपने सोचा था स्मॉल ऑसिलेशन से? हाँ, लास्ट में टिक मार ही दिया था, स्मॉल ऑसिलेशन को वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और चलते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 डायमेंशनल हैमिल्टन ऑफ ए क्लासिकल पार्टिकल ऑफ मास m, ये दिया हुआ है, कांस्टेंट विद अप्रोप्रिएट डायमेंशन द करस्पॉन्डिंग लैग्रेंजन। तो हैमिल्टन टू लैग्रेंजन कन्वर्जन ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन था, तो मतलब हैमिल्टन फॉर्मुलेशन पे भी उसने क्वेश्चन पूछ लिया, और वो प्रिडिक्शन भी सही गई है अपने। ठीक है, और सही है, और रही है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया स्मॉल ऑसिलेशन का, ये आपका H2L कन्वर्जन हो गया, और सेंट्रल फोर्स पे एक और है स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट पे, इधर भी स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट थी। ठीक है, और इधर भी स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट पे 2 बार। ठीक है, और ये थोड़े से प्रिडिक्शन भी अपना जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स या एसटीआर में डबल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे के टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि डबल क्वेश्चन की प्रिडिक्शन सही है। और थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे, पर जो क्वेश्चन है छात्र की, एक और सेंट्रल फोर्स से, 1 2 और तीसरा टॉपिक क्या रखा है इसने यहाँ पे, ये जरूरी है। पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर फोर्स फील्ड गिवन बाय दिस, फिर k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, इफ द फोर्स चेंजेस सडनली टू दिस, तो शेप ऑफ द ऑर्बिट है ना, हाँ, एनर्जी वगैरह निकाल के शेप ऑफ द ऑर्बिट देखना। टॉपिक भी अच्छा चूज किया है। ठीक है, लेकिन अभी टॉपिक कौन से रह रहे हैं, कुछ वो वाले टॉपिक रह रहे हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम का डिपेंडेंस पूछता है रेडियस के ऊपर, और थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल वगैरह, या फिर कोई जैसे कोई उल्का पिंड आता है जैसे अर्थ के पास में, वो ट्रैप हो जाएगा, वो वाले एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन वाले, वो पहले पूछ लिए, और टीएफआर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो सर नेट वाले वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं। तो फिर कुछ डी बाई डी टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो कुछ ये है ना, डी बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे के जो मैं बता रहा हूँ वो, क्योंकि टॉपिक तो रिपीट होना नहीं है ना भाई, तो फिर एंगुलर मोमेंटम और रेडियस में कुछ रिलेशन जून 2024 के लिए बात करें, सेंट्रल फोर्स पे क्वेश्चन। अच्छा एक और बात है, सेंट्रल फोर्स पे 3 क्वेश्चन यहाँ आ रखे हैं, तो सर जून 2024 में क्वेश्चन आएगा भी क्या? भैया आपको एक बात समझ में आ रही है कि उसको इग्नोर करना सही नहीं है, 3 भले ही आ जाए लेकिन फिर भी इग्नोर करना सही नहीं है सेंट्रल फोर्स को। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि अभी भी उसके पास टॉपिक बच रहे हैं, तो आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक थोड़ी सी प्रिडिक्शन यहाँ पे गलत की, लेकिन एक बात नोटिस करें हैं कि एस पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरे को अभी तक, एस पे ये रहा लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इवेंट्स से रिलेटेड, तो अच्छा ये पूरा बेसिक में चला गया। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पे काफी टाइम से पहले नीचे क्वेश्चन पूछे, अब थोड़ा सा उससे हट के एक बार माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे पूछा, अब थोड़ा हट के लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे आया, और बीच वाली जो चीज नॉर्मली जो होता है टाइम, जो डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वो चीज अभी भी नहीं उठा रहा, तो फिर वापस कहाँ आएगा, इस पे तो आएगा नहीं, उस पे जा नहीं रह सकता अभी, तो वापस से रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पे ही आएगा। ठीक है, जून 2024 में एसटीआर पे क्वेश्चन होगा रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स के ऊपर। क्लियर पिक्चर है?
सेंट्रल फोर्स के यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। क्या क्या टॉपिक छोड़ा इधर में उस पर बात करते हैं। पीएसटी छोड़ दिया, एक हमारे प्रिडिक्शन को यहाँ से कट मार के यहाँ पे पूछा है। सेकंड क्वेश्चन पीएसटी का होगा लिख के होगा, शर्त मार के। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब मैं आता हूँ और नया एक पेज लेते हैं और अपन थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर की बात करते हैं बी और सी में। ठीक है, सी में आप 4 क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए, इधर भी 5 या 4 क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, 5 और 4 रखिए, वो ज्यादा बेटर है, या 4 तो कम से कम रहेगा। ठीक है, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सब कवर होंगे। ठीक है, और मैं बी और सी ऐसे नहीं लिख सकता कि पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, लेकिन एक एसटीआर का जनरली वो बी पार्ट में पूछ रहा है। ठीक है, और अभी भी एसटीआर पे थोड़ा सा अपन क्या दिमाग लगा रहे हैं कि रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पे ही पूछेगा, तो फिर वो एसटीआर का इधर ही पूछेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो गया एसटीआर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आता है, एसटीआर पे होगा ही होगा क्योंकि एसटीआर उससे पहले आया नहीं है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स पे 2 क्वेश्चन दे रहा है, तो एसटीआर पे लेकिन उसने कभी 2 क्वेश्चन दिए नहीं अभी तक। ठीक है, तो अभी अपन ऐसे नहीं कह सकते कि एसटीआर पे डबल कर देगा, उसको रोकते हैं एक बार के लिए। पीएसटी पे वो क्वेश्चन उसको देना है। ठीक है, पीएसटी आपका सी पार्ट में सिलेबस में भी मेंशन है, तो कोशिश करेगा पीएसटी को इधर दूं। इधर देगा तो वो थोड़ा सा टफ भी बना सकता है इसको, लेकिन क्वेश्चन 100% होगा, ये बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, एसटीआर का क्वेश्चन 100% होगा, ये बात समझ में आ रही है। रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पे होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है आपको। रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में अब जो पीछे के जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो जनरली पहले पूछे गए हैं वैसे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा अलग होगा। वो थोड़ा प्रिडिक्ट कर लेना कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे थे, वैसे तो कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो कोई नई चीज क्या बना सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह ही पूछेगा वैसे, जहाँ तक मेरे को अंदाजा लग रहा है। ठीक है, और तीसरा आपका और क्या प्रेडिक्शन है, सॉरी यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, एक देखिए लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पूछा उसने कंजर्वेशन लॉज पे, तो अभी लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पे वापस पूछेगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ सकता है। और एक टॉपिक है उसने कभी नहीं पूछा, जैसे तो उसका लैग्रांजियन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, डी बाई डी टी करते हैं उसमें, वो वाला टॉपिक। और लैग्रांजियन के ट्रांसफॉर्मेशन में एसटीआर घुसाता है, वो वाला चीज़। तो अभी वो पूछ ही नहीं रहा, वो गेट वेट वाले पूछते हैं उसको जनरली, है ना, तो वो ये नहीं पूछेगा। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड पूछेगा, और और कुछ नहीं है उसके पास। लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड डालो, सॉरी, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, इधर क्वेश्चन लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। बोल दे ब्रो, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन ये इधर हो गया। ठीक है, एक सेंट्रल फोर्स को मैं अभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकता। इसी पार्ट में ही उसको मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन अभी भी हो सकता है। और किस पे हो सकता है? वो एंगुलर मोमेंटम एंड जो रेडियस का रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, टॉपिक थोड़ा और भी आप थोड़ा वाइड कर सकते हो। स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट पे उसने 2 बार पूछ लिया, और वो ऑर्बिट चेंज वाला भी पूछ लिया, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन पे पूछ सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन पूछ सकता है। और कुछ ज़्यादा है नहीं ना उस पर यार, या फिर कुछ नया दे दे। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स पे क्वेश्चन होगा, मैं इग्नोर नहीं कर सकता उसको। हैमिल्टन फॉर्मुलेशन पे, स्मॉल ऑसिलेशन पे सीटी पे, तो सीटी यार थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहा। लेकिन अभी एक बात नोटिस करें तो स्मॉल ऑसिलेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा ना उसने, शायद पूछा तो यार, छोटा सा पूछा है स्मॉल ऑसिलेशन पे, पर स्मॉल ऑसिलेशन पे नॉर्मल मोड वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो स्मॉल ऑसिलेशन को इग्नोर कर नहीं रहा है, बार बार अपन देख रहे हैं चीज। स्मॉल ऑसिलेशन पे क्वेश्चन पूछेगा और वो इधर पूछेगा फिर, और नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन पूछेगा, मोड से रिलेटेड स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन पूछेगा वो। थोड़ा सी पे है तो डब भी दे सकता है। ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन पे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल मोड वाला, ये 100% है भाई साहब, क्योंकि नॉर्मल मोड वाला पूछ रहा है वो लगातार पूछ रहा है। स्मॉल ऑसिलेशन पे 2 ही चॉइस है उसके पास में। ठीक है, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन ये 100% क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेंट्रल फोर्स थोड़ा सा कम लग रहा है, बट यार उसको हटाना मुश्किल है, तो अभी जो भी लिख रहे हैं वो 100% ही लिख रहे हैं वैसे भी। ठीक है, अपन वैसे फालतू चीज तो कर ही नहीं रहे। ठीक है,
अच्छा 3 प्रिडिक्शन इधर है, 2 प्रिडिक्शन इधर है, 5। आपको उधर से 4 क्वेश्चन की डिमांड है और इधर से 5 क्वेश्चन की डिमांड है। चलिए, क्या आपको लगता है, एक मिनट यार इधर ही, क्या आपको लगता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा अभी भी। लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन पे पूछा जाएगा, हैमिल्टन फॉर्मूलेशन पे वापस पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन कन्वर्जन नहीं पूछेगा। तो फिर उस पर कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, ठीक है, कुछ बचता नहीं है। उसने पहले क्या क्या पूछा हुआ है, पहले भी थोड़ा सा देखें एक बार के लिए क्या क्या पूछा हुआ है। तो H2L कन्वर्जन पूछा हुआ है, ऊपर भी कन्वर्जन पूछा है इसने, इस 22-23 में कन्वर्जन पूछा, और दिसंबर 23 में भी कन्वर्जन पूछा उसने। कहाँ गया वो, हाँ, H2L कन्वर्जन पूछा। तो अभी थोड़ा रोक के चलो, हैमिल्टन फॉर्मूलेशन का क्वेश्चन ग्रेजुएशन पे बढ़ा सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था एक भी, एक ये बस सिंपल था, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ग्रेजुएशन पे बढ़ेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन ग्रेजुएशन पे होंगे, ठीक है। सेंट्रल फोर्स को कट भी कर सकता है वो, ठीक है। चलिए, तो और थोड़ा सा, तो फिर क्या समझ में आया, ये हैमिल्टन फॉर्मूलेशन पे क्वेश्चन शायद वो नहीं देगा, लैग्रांजन पे देगा। तो चलिए कट हुआ। स्मॉल ऑसिलेशन पे अपन समझ रहे हैं कि नॉर्मल मोड देगा, तो 2 क्वेश्चन लैग्रांजन फॉर्मूलेशन पे, एक दूसरा स्मॉल ऑसिलेशन पे। सीटी 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 को रोक के रखो एक बार के लिए। पोटेंशियल रिलेटेड टॉपिक्स इसमें लगातार नहीं आ रहा, लगातार नहीं आ रहा। एक यार मुझे लगता है दिसंबर 23 में क्वेश्चन था इसके ऊपर, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ओ माय गॉड। तो फिर वो स्टेबिलिटी एनालिसिस को चूज कर सकता है, लेकिन उसको कर नहीं रहा काफी टाइम से। तो फिर सीटी को लगातार 2 साल से कर लिया उसने। सीटी 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 को तो बदलेगा, सीटी को तो बदलना पड़ेगा। लैग्रांजन फॉर्मूलेशन पे यहाँ पूछा नहीं था, लैग्रांजन फॉर्मूलेशन पूछेगा, ठीक है। सीटी को छोड़ा, एक बार पोटेंशियल रिलेटेड टॉपिक को भी क्रॉस ही रखो, ठीक है। पोटेंशियल रिलेटेड, अच्छा पीएसटी, पीएसटी आएगा ना, पीएसटी नहीं पूछा ना यहाँ पे, पीएसटी होगा, पीएसटी होगा। और अपन थोड़ा सा नीचे आए, सेंट्रल फोर्स हो गया, एसटीआर हो गया। ग्रेजुएशन के 2 क्वेश्चन होंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होगा रोटेशनल डायनामिक्स पे क्वेश्चन होगा। स्टेबिलिटी एनालिसिस लगातार क्रॉस आउट हो रहा है, तो अभी भी आप क्रॉस आउट ही मानो, ठीक है। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, तो सी पार्ट में क्रॉस करना मुश्किल होता है, तो सी पार्ट में अभी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपन। तो फिर एक बार सी पार्ट में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और पीएसटी अपन ने लिख लिया। चलो फिर अब 2 क्वेश्चन वहां से हो गए, बन गया पूरा काम। 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए थे। सीटी एक बार और यहाँ पे अपन लेके चलते हैं, सी पार्ट में उसने मेंशन कर रखा है, ठीक है। सी पार्ट में मेंशन कर रखा है, पीएसटी मेंशन कर रखा है, सीटी मेंशन कर रखा है। तो लेट सीटी से वो क्वेश्चन उठा रहा है, एक सेंट्रल फोर्स से दे देगा टफ बना के, एक नॉर्मल मोड से दे दिया, 4 क्वेश्चन इधर हो सकते हैं। और तीसरा इधर में पीएसटी मैंने लिख रखा है, पीएसटी लिख रखा है, सीटी हो गया, नॉर्मल स्मॉल ऑसिलेशन से ले लिया, सेंट्रल फोर्स से ले लिया, एसटीआर से ले लिया, लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन से ले लिया। 2 क्वेश्चन होंगे आपके ग्रेजुएशन से, और ग्रेजुएशन में भी अब कहाँ कहाँ से होने वाले हैं, ये रोटेशनल डायनामिक्स से ही होने वाले हैं, रोटेशनल डायनामिक्स से होने वाले हैं, ठीक है। एक तो यहाँ से हुआ, एक कुछ नई चीज़ से होगा, जिसमें ग्रेविटी हो सकता है, जहाँ तक मेरे को लगता है ग्रेविटेशन हो सकता है, ठीक है। ग्रेविटेशन या समथिंग कुछ एल्स भी हो सकता है। तो ये तो देखो मेरे को प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि टॉपिक क्या देगा, लेकिन ग्रेजुएशन का क्वेश्चन हो गए 2 वहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये प्रिडिक्टेड है, ये प्रिडिक्टेड है कि यहाँ से आएगा। 2 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के हो गए, 4 और 4। अच्छा ये टोटल 8 क्वेश्चन, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और 3 और 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक हैमिल्टन फॉर्मूलेशन अभी अपन छोड़े थे, ठीक है। तो हैमिल्टन फॉर्मूलेशन भी आप रखोगी, वो हो सकता है। कन्वर्जन का 2 बार पूछा है, कुछ और नया चीज भी पूछ सकता है, इसको दिक्कत नहीं है। हैमिल्टन फॉर्मूलेशन भी आपका रडार में रहेगा, लेकिन पोटेंशियल फॉर्मूलेशन, पोटेंशियल वाले टॉपिक्स वो नहीं पूछेगा, ठीक है, वो नहीं पूछेगा। ग्रेजुएशन पे 2 क्वेश्चन बढ़ाएगा वो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बाकी हैमिल्टन फॉर्मुलेशन से लगातार पूछ रहा है, वहां से पूछेगा, एक बार और पूछेगा, सेंट्रल फोर्स से एक क्वेश्चन करेगा वो, एसटीआर से एक क्वेश्चन करेगा, और यही सब प्रिडिक्शन है, यही सब प्रिडिक्शन है। सीटी से भी क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट करो, अभी सीटी से लगातार पूछा उसने। स्टेबिलिटी एनालिसिस नहीं पूछेगा, और हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी नहीं पूछेगा। वो कहाँ है यार, ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसे। हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी नहीं पूछेगा, यहाँ पे देख सकते हो अभी। ठीक है, फाइनल कमेंट यहाँ से कर रहा हूँ मैं, कुछ और पेन लेकिन नया सा, शायद शायद ये पेन सबसे सही रहेगा। ये टॉपिक्स हैं, मैं इससे मार्क कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे नहीं पूछेगा, लैग्रांजन फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन पूछेगा, हैमिल्टन फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन पे भी पूछ सकता है, टीटी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछेगा। पीएसटी पूछेगा 100%, सेंट्रल फोर्स पूछेगा, एसटीआर पूछेगा, स्टेबिलिटी एनालिसिस नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, सिलेबस तो ऑलमोस्ट कवर कर रहा है, तो हर बार कवर कर रहा है, तो मैं उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता भाई कवर नहीं कर रहा है, लेकिन टॉपिक का समझ में आ रहा है कि लैग्रांजन फॉर्मुलेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन फॉर्मुलेशन में कन्वर्जन से रिलेटेड नहीं होगा तो कुछ और होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछता तो नहीं पूछेगा वहां से। सीटी से क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ नया हो सकता है क्योंकि सी पार्ट में है सीटी, और टफ भी हो सकता है। ठीक है, और वो देखे जाए जो भी होगा। सीटी से क्वेश्चन होगा, पीएसटी से 100% क्वेश्चन होगा, क्योंकि पिछले साल पीएसटी से क्वेश्चन दिया नहीं था। सेंट्रल फोर्स से 3 क्वेश्चन देने के बाद भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, सेंट्रल फोर्स पे भी क्वेश्चन होगा, एसटीआर पे बिल्कुल होगा 100%, ये क्वेश्चन पैट है एसटीआर वगैरह के, और स्टेबिलिटी एनालिसिस को आप इग्नोर कर सकते हो। ये सब आपकी प्रिडिक्शन रहेगी, और ये मेरी तरफ से फाइनल रिजल्ट है। देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, और देख सकते हैं सारा जो भी कुछ है आपके सामने है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, और अगर आपको लगता है कि वीडियो में हमारी तरफ से मेहनत की गई है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए चैनल को, और वीडियो को भी पर्टिकुलरली। ठीक है, आपके पास जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं उस सब में डालिए। ठीक है, और कंटिन्यूसली इसी टाइप के वीडियो आते रहेंगे। सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब के लिए स्पेसिफिक वीडियो रिकॉर्ड करना कभी भी इजी नहीं होता किसी भी बंदे के लिए। ठीक है, आपके जो कमेंट्स में आपके छोटा मोटा ये चिरमिर करते रहते हो, कभी किसी दिन एक बार बैठोगे खुद से वीडियो बनाने के लिए, तब समझ में आएगा कि क्या होता है वीडियो बनाना। ठीक है, अभी आपके लिए करीबन 1 घंटे का वीडियो होगा लगभग ये। ठीक है, इतना इजी कभी नहीं होता 1 घंटे का वीडियो बनाना। तो अगर कोई बंदा आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है, कृपया करके उसका सम्मान करें, नहीं तो उसको सम्मान करवाना आता है। क्लियर पिक्चर है प्लीज। थैंक यू सो मच गाइस।